संजय की बात सुनने के बाद विजय उससे कहता है, हो सकता है वो निशान किसी और ने बनाया हो। नहीं, उस जानवर के कॉलेज में आने से पहले कोई भी ऐसा निशान नहीं था। और उस जानवर के कॉलेज में आने के बाद तुम्हें लगता है कोई उस कॉलेज में आने की हिम्मत करेगा? और हाँ विजय, उस जानवर की एक बात और गौर करने वाली थी। उस जानवर पर कितने पुलिस वालों ने हमला करा था, लेकिन उस जानवर ने किसी की भी जान नहीं ली, बस हल्का फुल्का घायल करा था। लेकिन विकास, उसको उसने इतनी बेरहमी से मारा था कि विकास की लाश को देखकर ही लग रहा था जैसे इस जानवर ने सारा गुस्सा इसके ऊपर ही निकाल दिया हो। ना जाने किस चीज का बदला लिया था उस जानवर ने विकास से। संजय आगे बोलता है, विजय बेटा, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उस जानवर का पंडित से कोई ना कोई कनेक्शन था। विजय कंफ्यूज होकर कहता है, कनेक्शन? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, सही से बताएं। विजय, मेरी बात तुम्हें गलत भी लग सकती है, खैर मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो मुझे लगता है। देखो, सबसे पहले हमें हर्षित की लाश मिलती है, और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके अंदर जानवरों का खून मिलता है, जैसे भेड़िया और चमगादड़। पुलिस का शक जाता है उसके दोस्तों पर, क्योंकि पुलिस को भी पता लग गया था इन सातों को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था। इसलिए पुलिस को लगा शायद इन लोगों ने अपने दोस्त पर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया हो, जिस वजह से इसकी मौत हो गई हो। इसी शक के चलते पुलिस ने उन लोगों को ढूंढा था, लेकिन उनमें से किसी का भी पता नहीं लगा। इधर जहां हर्षित की लाश रखी थी, वहां से उसकी लाश भी गायब हो गई, और उसके बाद एक के बाद एक लाशें गायब होना, फिर कोई जानवर दिखाई देना, फिर कुछ दिनों में ही विकास की मौत हो गई, फिर वो मेरे ऑफिस में फ़ोटो पर वो निशान मिलना। इससे तो यही साबित होता है कि उस जानवर की दुश्मनी सिर्फ इन पांचों से ही है। और अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुन के शायद तुम मुझे पागल समझो, लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया था तो मैंने अपनी बहुत सारी रिसर्च करी, सिर्फ ये जानने के लिए कि कोई किसी के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों करेगा, आखिर ऐसा करने से क्या होगा। बहुत सारी रिसर्च करी, बड़े बड़े पंडितों से पता करा, उसके बाद भी मैं सिर्फ इतना ही पता लगा पाया कि जिस तरह से उसकी बॉडी में जानवरों का खून मिला था, इससे तो यही लग पाता है कि एक्सपेरिमेंट करने वाला एक ऐसा जानवर बनाना चाहता था जिसका जिक्र बस किस्से कहानियों है, यानी भड़मानुस। किस्से कहानियों में लिखा है कि ये भड़मानुस इंसानी रूप में इंसानों के बीच भी रह सकता है, और किसी को पता भी नहीं लग पाता कि हम किसके साथ रह रहे हैं। इस जानवर में इंसान से भी ज़्यादा दिमाग और ताकत होती है। संजय की बात से विजय कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? वो जो एक्सपेरिमेंट हर्षित के ऊपर करा गया था, वो उसे जानवर बनाने के लिए करा गया था? हाँ विजय, लगता तो यही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि हर्षित ही है। संजय की ये वाली बात विजय को बिल्कुल बकवास लगती है, लेकिन उम्र में बड़े होने की वजह से विजय उनसे कुछ कहता नहीं है और बात को बदलते हुए कहता है, अच्छा संजय जी, आपके पास इस नितिन की कोई और फोटो है जिसमें इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा हो? विजय की आवाज़ सुनकर संजय कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ, एक फ़ोटो है मेरे पास जिसमें कॉलेज के सारे बच्चों का फ़ोटो है। मधु, मेरे कमरे में जो दीवार पर फ़ोटो लगा हुआ है उसको उतार कर लाना ज़रा। संजय का ऑर्डर सुनकर मधु जल्दी से उसके कमरे से वो फ़ोटो ले आती है और विजय के आगे रख देती है। उस फ़ोटो में सारे स्टूडेंट थे, जिनमें से एक स्टूडेंट पर उंगली रखते हुए संजय कहता है, ये देखो विजय, ये रहा नितिन। विजय उसे गौर से देखता है तो वो स्टूडेंट उसे जाना पहचाना सा लगता है, और जब वो उसे सही से फोकस करता है तो वो शौक होते हुए कहता है, ये नितिन है, इससे तो पहले मैं मिल चुका हूँ। विजय की बात सुनकर संजय भी हैरान होते हुए कहता है, इससे तुम कब मिल लिए? विजय कहता है, जब हमारे कुल्फी गांव में पहला मर्डर हुआ था तो मैं जंगल में गया था किसी सबूत की तलाश में, तो तब ये मुझे जंगल में मिला था और ये बोल रहा था, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। वो जाग चुका है, लेकिन मुझे लगा
ये कोई पागल है, इसीलिए मैंने इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। विजय की पूरी बात सुनकर संजय कुछ सोचने लगता है। उसे कुछ सोचता देख विजय उससे कहता है, क्या हुआ संजय जी, आप किस सोच में पड़ गए? विजय की आवाज़ सुनकर संजय अपनी सोच से बाहर आते हुए कहता है, देखा विजय, मैंने कहा था ना, इस हर्षित का इस जानवर से कोई ना कोई कनेक्शन है, और अब मुझे अपनी इस बात पर और भी ज़्यादा यकीन हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये नितिन हर्षित का बहुत अच्छा दोस्त था। विजय संजय की हाँ में हाँ मिलाता है। संजय आगे बोलता है, जब उस जानवर को कैद कर दिया गया था तो नितिन भी गायब हो गया था, और अब जब वापस से वो जानवर आ गया है तो नितिन भी वहीं पहुंच गया है जहां वो जानवर तुम्हें दिखा था। विजय, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये नितिन इस जानवर के साथ मिलकर काम कर रहा है, और अगर नितिन उस जानवर से मिला हुआ है तो ये जानवर कोई और नहीं बल्कि हर्षित ही है, जो अब इंसान नहीं है, वो एक भड़मानुस बन चुका है, यानी वेयरवुल्फ। संजय की बात सुनकर विजय मन ही मन सोचने लगता है, आखिर कोई इंसान किसी जानवर में कैसे बदल सकता है। फिर वो अपनी सोच से बाहर आते हुए कहता है, संजय जी, मुझे नहीं पता ये जानवर हर्षित है या कोई और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वही जानवर है जिस जानवर को यहाँ कैद कर दिया गया था। जहाँ वो जानवर कैद करा गया था वहाँ पर 2 पुलिस वाले हमेशा निगरानी करते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जानवर वहाँ से निकल जाए और उन पुलिस वालों को पता भी ना लगे। विजय की बात से सहमत होते हुए संजय जी कहते हैं, विजय, बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था भड़मानुस इंसान से भी ज़्यादा समझदार होता है। क्या पता वो निकल गया हो किसी तरह से उस कैद से, और ये भी तो हो सकता है उस जानवर को नितिन ने आज़ाद कर दिया हो। संजय की बात को सुनकर विजय कहता है, संजय जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ उस जानवर को कैद करा गया था। वहाँ जाकर पता लग जाएगा वो जानवर अभी भी वहाँ पर है या नहीं। विजय की बात सुनकर संजय बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विजय उसे मना करते हुए कहता है, नहीं संजय जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे ये बता दो उस जानवर को कहाँ कैद करा गया था, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। विजय, मैं अकेला तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगा। तुम एक काम करो, पहले तुम जाओ पंडित आदवन जी के घर, तुम्हें उनका छोटा बेटा मिलेगा, क्योंकि पंडित आदवन जी का अभी कुछ महीनों पहले ही देहांत हो गया है। लेकिन उनका एक छोटा बेटा है, यानी हर्षित का छोटा भाई, जो उनका शिष्य भी था। जब तक वो जिंदा थे तो उन्होंने इस शहर को बहुत सेवा की, और उनके जाने के बाद अब उनका बेटा उनके सारे काम संभाल रहा है। उनका नाम है केशव। मैं चाहता हूँ तुम उनको अपने साथ लेकर जाओ ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि जिस ताबूत में उस जानवर को कैद करा गया है उस ताबूत पर बहुत सारे ताबीज़ बांधे गए थे, और उन ताबीज़ को कोई पंडित ही खोले तो अच्छा होगा। संजय की बात विजय को भी ठीक लगती है, और वह पंडित केशव का एड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाता है, और कुछ ही देर में पंडित केशव के घर पहुँच जाता है। वह वहाँ जाकर उनके घर का गेट बजाता है। गेट बजाने के थोड़ी देर बाद गेट खुलता है, और एक लड़का बाहर आता है जिसने बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता और धोती पहना हुआ था। चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो विजय को अपने घर के बाहर खड़ा देख बड़े ही अदब से कहता है, जी बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? विजय उनके सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहता है, जी मेरा नाम विजय है और मुझे यहाँ संजय जी ने भेजा है। इतना बोलने के बाद वो उन्हें जानवर वाली सारी बातें बता देता है। विजय की पूरी बात सुनकर केशव हैरान होते हुए कहता है, लेकिन उस जानवर को तो पिताजी ने कैद कर दिया था, उसका आज़ाद होना नामुमकिन है। विजय कहता है, केशव जी, यही तो पता लगाने मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर उसको कैद करा गया था, कि अभी वो जानवर वहाँ पर है या नहीं, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे साथ चल सको। विजय की बात पर
और ज़्यादा सवाल जवाब न करते हुए केशव जी एकदम से बोलते हैं, ठीक है चलो। केशव जी की हाँ होने के बाद विजय फटाक से उन्हें अपनी जीप में बिठाता है और उनके बताए मुताबिक कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस जानवर को कैद करा गया था। वो जल्दी से कार से उतरते हैं और शमशान घाट के अंदर चले जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस जानवर के ताबूत को ज़मीन में दफनाया गया था। वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर दो हवलदार दिखाई देते हैं। वो दोनों हवलदार केशव जी को पहचान लेते हैं और उनसे बोलते हैं, अरे केशव जी, आप यहाँ कैसे? हवलदार की बात सुनकर केशव जी कहते हैं, सुनो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से खोद कर उस ताबूत को बाहर निकालना है। केशव जी की बात सुनकर वो दोनों हवलदार घबरा जाते हैं और घबराते हुए ही कहते हैं केशव जी, आपको पता भी है, आप क्या बोल रहे हैं? उन दोनों की बात सुनकर विजय आगे आते हुए कहता है, मैं इंस्पेक्टर विजय, और यहाँ खुदाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजय का नाम सुनते ही वो दोनों हवलदार सलाम करते हुए कहते हैं, सलाम साहब। फिर विजय आगे कहता है, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके ताबूत को यहाँ से बाहर निकालो। विजय का ऑर्डर सुनकर वो दोनों खुद ही वहाँ खुदाई करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक ताबूत मिलता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस ताबूत के ऊपर एक भी ताबीज़ नहीं था और उस ताबूत की कीलें भी निकली हुई थीं, जिसे देखकर केशव जी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो दोनों हवलदार उस ताबूत को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल कर जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो सबके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद केशव जी कहते हैं, जिसका डर था वही हुआ।